पूरा रास्ता जंगल है कि नहीं? कितना किलोमीटर जंगल है बोलो? मैं काउंसलर हूँ हर साल पीएचसी में। क्या हो? काउंसलर हूँ, काउंसलर, समुपदेशक। तो आप नौकरी में हो। हाँ, इसीलिए। तो लेकिन ये बताओ कितना किलोमीटर बीच में जंगल है, बताओ आप? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर में जंगल में आया, इस इलाके में आया सिर्फ ये जानने के लिए। अभी आज तक कोई टीवी का या कोई पत्रकार इधर आया था? नहीं आया। हा? नहीं आया। कोई आया था? नहीं कोई आया तो बताओ। नहीं आया। तो फिर आपको देख के तो हमें आनंद आया कि पहली बार मेलघाट में आप टीवी वाले आए हो, क्योंकि आपको हमने टीवी में ही देखा था, लेकिन आज वो मालिक ने साक्षात दर्शन करवा दिए। अरे यार आप भी हाँ, आपको टीवी में देखा था, लेकिन आज मैं यहाँ आमने सामने खड़ा हूँ आपका। आज आप आओगे टीवी पे, खुद को देखना। आप दिखाएंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो फिर और गायब हो जाऊंगा मैं। नहीं हमारे कार्यक्रम में जो बोलता, जितना बोलता वो पूरा हम दिखाता, किसी को काटता नहीं, नहीं। वो तो देखे हमने। हाँ? देखा आपने, दिखाए, बहुत अच्छे दिखाए आपने। सबको दिखाता हम। हाँ कुछ भी नहीं काटता। बस गाली नहीं देने का। हाँ, गाली नहीं देने की। वो एक साहब का मुंह पे आते आते रुक गया था। तो फिर वो नहीं जा सकता। नहीं तो ये ऐसे में आशा टूट जाती है, इसलिए मुंह में आ जाता। हाँ? आशा टूट जाती है, इसलिए मुंह पे गाली आ जाता। नहीं तो आता है तो हमारा महिलाएं, माएं, हाँ। बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब कार्यक्रम देखते, तो इसलिए वो हम काट देता है। हाँ, बराबर। तो इधर क्या माहौल चल रहा है इधर है भाजपा, कि शिंदे नहीं भाजपा। और ये प्रहार पार्टी जो पिछली बार जीता था वो इस बार? प्रहार पार्टी पिछले बार इसलिए जीता था, यहाँ का जनता आशा किया था बच्चू कडू पर, काड़ू की पार्टी पे। हाँ, पर लेकिन जो आमदार चुन के आए 5 साल में कुछ काम नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं। 5 साल में 0 बजट है उसका, खुद के कमीशन के सिवाय उसने कुछ काम नहीं किया। और आदिवासी को जो आरक्षण पर विरोध किया उनने, और जो बिजली थी अड़गांव जहाँ से इवर खेड़े से जो बिजली आई है उसको उसने उस दिशा में भेज दिया और इधर से तोड़ दिया। रेलवे थी जो जहाँ से जाना था रेलवे, उसको भी भेज दिया उनने। आप हरिसाल के रहने वाले हो? नहीं, मैं इस बगल गाँव का रहने वाला। तो ये जो आदर्श डिजिटल गांव, कुछ बदलाव हुआ? वो बदलाव तो देखो, मच्छी बेचने वाले जमीन में मच्छी बेच रहे तो भारत का विकास होगा, किसी को पता नहीं। डिजिटल तो गांव बता दिया, डिजिटल गांव में तो यहाँ होटे होने चाहिए थे इनको मच्छी बेचने के लिए। ये बाजीपाला वाले को होटे होना चाहिए था, कुछ नहीं। एक योजना के नाम पर ये नाम है, खाली डिजिटल एक योजना के नाम पर नाम है, विकास कुछ नहीं है जमीन स्तर पर देखो। और भारत के सबसे संत भाव और सीधे साधे लोग एरिया के मेलघाट के लाखों करोड़ रुपए शासन से आते हैं, लेकिन वो बीच में धुल्ला हो जाता है। आदिवासी विकास के लिए। हाँ, आदिवासी विकास के लिए। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन को लेके संविधान की बात राहुल गांधी करते हैं, वो आपको क्या समझ में आता है? जो कहते हैं कि आदिवासियों का, फिर बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस वाले बांटते हैं और समाज में बिखराव पैदा करते हैं। आप सुनते होंगे? हाँ, सुनते। आप संविधान में क्या है, सब कुछ हमें तो संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जल जंगल जमीन हमको दिया है, लेकिन आज तक बीजेपी ने दे पाया ना, कांग्रेस शासन हम आपको दे पाया। अगर ये जो टाइगर आया है प्रोजेक्ट, अगर इसके अंदर चले तो हमें दंड पड़ जाता, जेल हो जाएगा। इसलिए सब भ्रम करते, बीजेपी वाले भ्रम करते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम आपको अगर जल जंगल जमीन अगर हमें संविधान में दिया है, तो ये तो फिर भारत देश को, आज भारत देश 76 अमृत का साल मनाया, आज तक हमें मिला ही नहीं। ये सच्ची बात है, कोई नेता ने नहीं दिया हमें जल जंगल जमीन, हमारा अधिकार हमको दिया ही नहीं। तो आदिवासी गांव की स्थिति, वैसे तो मैं गांव में जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला बहुत अंदर गांव है, तो समय बहुत लग जाता, तो मैंने कहा चलो मेरे गाँव 4 किलोमीटर अंदर है, आप रुकेंगे तो आपको मैं भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। नहीं, वो कोई बात नहीं, आपका प्यार ही हमारा पेट भर गया। तो आप अभी कह रहे थे, आपको लगता है महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की सरकार आएगी? और अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? इसलिए उसमें कुछ किरण दिखाई पड़ता है, उसमें विकास का किरण दिखाई पड़ता है, पर जो ये नेता लोग दल बदलू करता है, इससे वोटरों का दिल घुलमुल हो जाता है, और वो सरकार बनाने में वो दिन चला जाता है, विकास कुछ होता नहीं। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि जो लोग पार्टी में टिकट से लड़ रहे हैं, सबसे विनती है किसी वोटर का दिल ना दुखाए और अपने जगह पर इकट्ठा होकर विकास का काम करे, अपनी पार्टी तोड़े नहीं। और ये लोग दल बदलने का विकास कर रहे हैं और जनता का विकास कुछ नहीं है। तो ये बीजेपी और ये शिंदे भी तो दल बदल के ही बनाए सरकार, और बदले हैं, लेकिन शिंदे के इधर उम्मीदवार कम है, इसमें पहले से भाजपा का ही उम्मीदवार आता है इधर से,
विदर्भ में। इधर तो शिंदे का नहीं है, भाजपा का है। तो विदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहेगी या टक्कर नहीं? टक्कर रहेगा रहेगा रहेगा। चलिए, आपका नाम क्या बताया? सुखा बैठेगा। बहुत सुखा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार मेलघाट में आए। आपको टीवी पर देखता था, लेकिन मैं आज आपके साथ हाथ मिला रहा हूँ। गया तो मैं बहुत जगह, लेकिन देखिए और कुछ बातें मेरा आपसे एक मौका है, एक बार मिलता है कभी मौका, तो और कुछ मेलघाट का आप लेके जाइए। शासन का क्या करता है और ये लोगों से आप जान ले कि यहाँ सच्चाई क्या है। इसीलिए तो आया हूँ। शिक्षण में तो बहुत बड़ा घोटाला है यहाँ। जो अंदर खड़ा रहता है उसके पास 10-10 स्वास्थ्य है, 10-10 लोगों 10-10 स्वास्थ्य है उसके पास, और उसके स्कूल में व्यवस्था कुछ नहीं है। वो स्वास्थ्य में स्कूल की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। लेकिन एक महिला अभी मिली थी, स्कूल की कह रही थी बहुत अच्छी पढ़ाई हो। नहीं होता है बाकी स्कूलों, बाकी इसमें नहीं है। ये सच्चे है मेलघाट का। और जो शिक्षक 80,000 लाख रुपए पगार लेते और हमारे बच्चे को पढ़ाते और उसको बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे, हमारा समझ में आ गया कि ये शिक्षक होशियार नहीं है। ये भी बात सही है। शिक्षा समान होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल शिक्षा समान होना चाहिए। कलेक्टर या पंत प्रधान या मुख्यमंत्री, सबका बच्चे एक स्कूल में से है, एक लाइन में सब बैठे, फिर हमें मालूम पड़ जाए कि हम संविधान के नियम से हम सब लोग जी रहे हैं। लेकिन जब तक भेदभाव है अभी है शिक्षण में है। जो शिक्षक लाख रुपए पगार महीने वाले, उसका बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे, भेदभाव ही है। अच्छा, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो चल रहा है, सुना? ये तो सुना है, मैंने टीवी पर सुना हूँ। ठीक बोलते हैं योगी जी, बोलते। आप दो बात कर, आपको तो बात करता आप 10 भी निकाल लेते, लेकिन वो भी बात सही है। बाबा साहब ने कहा था सिक्का आणि संगठित हुआ। अगर हम एक संगठित रहेंगे तो हम सुख रहोगे, अच्छा रहोगे। अगर हम बिखर जाएंगे तो हम पर कोई भी हमला कर देगा। इसलिए वो बातें भी सही है। अमरावती में मेलघाट और धारणी, ये 2 इलाके हैं जो आदिवासी बहुल है, और इन इलाकों में बहुत सारे अंदर जो गांव हैं आदिवासियों के, मैं आपको दिखाता, लेकिन आप एक तो कार्यक्रम मुझे रोज प्रस्तुत करना रहता है और सफ़र इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि उसमें फिर मेरे पास समय बहुत कम बचता है। तो इसलिए मैं बहुत चाह के भी, मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊं और उन गाँव की तस्वीर भी आपको दिखाऊं जहाँ तक अभी बिजली नहीं पहुँची है, जहाँ अभी स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं गाँव में, स्कूल भी नहीं है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे गाँव है ना? है कुछ गांव है, कुछ गांव है। कुछ गांव में बिजली भी नहीं पहुंची, मुझे बता। हाँ। आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? मेरा गांव 7 किलोमीटर है यहाँ से। आपके गांव में सब व्यवस्था है? हाँ है, बिजली पानी सब? बिजली पानी है। और अस्पताल स्कूल? हाँ, स्कूल भी है। बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ। ये कब हुआ है, कितने साल में? ये करीब हो गया है 35-40 साल के अंदर। 40 साल से है। और कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची। हाँ, ये इधर अंदर का गांव है। इधर की अपने को जानकारी नहीं है, इधर अंदर जंगल में है वो। देखिए, कितनी अच्छी बात भी है। कभी कभी सरकारी काम को लेके जब मैं सुनता हूँ, बताइए 35-40 साल, मतलब इस इलाके में मैं आपको बताऊं 70 किलोमीटर बीच में जंगल था पूरा चलते हुए मैं जब आया। सड़क बनी है, अच्छी सड़क है। 70 किलोमीटर में यही सोच रहा था कि दोनों तरफ जंगल, इतने घने जंगल। और बाद में जब मैं इस इलाके में आया और देखिए ये बता रहे हैं कि 35-40 सालों से स्कूल है और वहाँ पर अस्पताल की भी व्यवस्था है, बिजली पानी की भी है। तो बड़ी खुशी होती है कि सरकारों ने, ऐसा ही नहीं है जब हम सरकारों को, नेताओं को बुरी बातें कहते हैं, उन्होंने किया भी बहुत कुछ है और इसके लिए उन्हें सलाम भी समय पर करना चाहिए। हमारा काम यह है कि हम आईना दिखाने का काम करते हैं। जहां नहीं हुआ है वहां हो, जहां हुआ है तो और अच्छा हो, इसी कोशिश में हम रहते हैं। तो ये डिजिटल गांव बड़ा जब हल्ला गुल्ला हुआ तब से यहाँ आप लोगों को कुछ बदलाव ये हरिसाल और आसपास के इलाके में होता हुआ दिखा कि नहीं? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। और जब से आप लोग आदिवासी इलाके में, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, सबसे अच्छा काम आप लोगों के लिए किसने किया? देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। अच्छा, उन्हीं के समय ये लिया भी गया था। हाँ। और इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में भी उन्हीं को वोट देंगे। यहाँ से भाजपा ही है। हाँ।
भाजपा ही है। और ये प्रहार वाले ये तो आते जाते रहते हैं क्या। और महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अकेले दम पे बन सकते, लेकिन सीट कम पड़े। सीट कम पड़ेगी, उसके लिए अच्छा, तो ये अजीत पवार को बीजेपी ने लेके ठीक किया कि गलत? ठीक किया है, ठीक किया है। अजीत पवार, शरद पवार को आप किस तरह के नेता मानते हैं? अच्छे नेता है, अच्छे नेता है। दोनों? हाँ, चलो बहुत अच्छा। ताऊ क्या हाल है आपके? हम उधर गए नानगा खंडेश्वर में खंडेश्वर रहता नानगा खंडेश्वर में रहता हूँ। अरे कहीं रहते हो, आसी पास तो रहते हो। यहाँ पर कहाँ आए हो? यहाँ पर भी आए हैं। पोस्ट ऑफिस में नात है मेरा। पोस्ट ऑफिस? नात है पोस्ट ऑफिस में। रिश्तेदार है? नात है नात पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस है ना यहाँ पर, नात है हमारे यहाँ पर। नात मतलब रिलेटिव, रिश्तेदार? रिश्तेदार। हाँ। अरे हम आए हैं चुनाव का पता करने, क्या लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। निवडणूक में कौन? कि मालूम नहीं मेरे मैं यहाँ रहते नहीं ना यहाँ पर, क्या बोलना तुम्हारे को। चलिए अब मैं सुनिए भाई साहब,